आज की ट्यूटोरियल में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। वो है डिलीटिंग ए कंटेनर फ्रॉम ए लिंक लिस्ट। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ऑब्वियसली सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि लिंक लिस्ट किस तरह स्ट्रक्चर्ड है। हमें पता है कि लिंक लिस्ट एक चेन फॉर्म में जाती है, और इस 2 नोट को पता है कि ये 3 नोट कहाँ पे है, इस 3 नोट को पता है कि ये 5 नोट कहाँ पे है, तो एक चेन फॉर्म बन रही है। जो ये 2 है, इसको ये नहीं पता कि ये 5 कहाँ पे है। तो ऑब्वियसली एक हमारे पास लिंकेज फॉर्म हो रही है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि अगर मैं इस 3 नोट को डिलीट करना चाहूँ, इस 3 नोट कंटेनर को डिलीट करना चाहूँ, तो मैं इस तरह डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि 2 को नहीं पता था कि 5 कहाँ पे है। तो ये जो हमारे पास ये 5 वाला एलिमेंट है, ये कहीं लॉस्ट हो जाएगा। तो जब भी हम एलिमेंट डिलीट करेंगे तो हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हम इस वाला जो 2 और 5 है, इनको पैच अप कर सकें। यानी हम इनको जिस तरह लिंक लिस्ट हमारी ओरिजिनल फॉर्म में होती है, उस तरह उसको रख सके। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि हम कुछ पॉइंटर्स भी इंट्रोड्यूस कराएंगे ने। एक हम डिलीट पॉइंटर इंट्रोड्यूस कराएंगे और एक हम करंट पॉइंटर इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो आगे हम देखते हैं। डिलीट पॉइंटर बेसिकली जो जिस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी तरफ पॉइंट करेगा। एक हम ट्रेवर्सल मेथड यूज़ करेंगे, जो कि हमने फाइंड नोड में यूज़ किया था। उस तरह ट्रेवर्स करेंगे और डिलीट पॉइंटर पॉइंट करेगा उस कंटेनर की तरफ जिसको हम डिलीट करवाना चाहते हैं। करंट उस डिलीट कंटेनर को ढूंढने में मदद करेगा और वो उधर पॉइंट करेगा। और जो टेम्प्रेरी पॉइंटर है वो हमेशा एक नोड पीछे चलेगा करंट पॉइंटर के। तो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो देखेंगे कि उसकी क्यों ज़रूरत है। उसके बाद जब हमने अपना डिलीट वाला नोड फाइंड कर लिया है, इसके अंदर भी हमारे पास 2 केसेस आएंगे। एक तो केस ये होगा कि जो हम एलिमेंट डिलीट करना चाह रहे हैं वो लिस्ट में मौजूद है, तो ऑब्वियसली अगर वो लिस्ट में मौजूद है तो हम उसे डिलीट करेंगे। और दूसरा जो केस आएगा फाइंड नोड की तरह, कि वो लिस्ट में नहीं है। तो इन केस वो लिस्ट में नहीं है तो हम पूरी लिस्ट को एंड तक ट्रेवर्स करेंगे और उसके बाद हम लूप से ब्रेकआउट कर देंगे। वंस के हमने फाइंड कर लिया नोड, लेट्स सपोज कि अगर मैं 3 को डिलीट करना चाह रहा था, तो हम क्या करेंगे कि अपने करंट पॉइंटर को एक एक्स्ट्रा नोड आगे ले जाएंगे। और अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है करंट पॉइंटर के थ्रू कि हमारा कंटेनर 5 कहाँ पे है। हमें टेम्प्रेरी पॉइंटर के थ्रू पता है कि हमारा कंटेनर 2 कहाँ पे है। तो अब हम इन टेम्प्रेरी और करंट पॉइंटर के यूज़ करके जो हम पैच अप की पहले बात कर रहे थे वो कर सकते हैं। तो हम कुछ यूँ कनेक्शन कर सकते हैं कि हमारा जो लिस्ट है वो अगर 3 वाला कंटेनर निकल भी जाए तो वो उसी तरह रहे। तो अब अगर हम 3 वाले कंटेनर को निकाल भी दें तो हमारी लिंक लिस्ट पहले की तरह कंटिन्यूस होगी। तो इस सारी चीज़ को हम कोड करके देखते हैं और होपफुली ये क्लियर हो जाएगा। तो जिस तरह हमने बात की थी कि हम सबसे पहली जो चीज़ करेंगे वो एक पॉइंटर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उसको हम कह देते हैं टेम्प। और एक और पॉइंटर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, उसको हम कह देते हैं डिलीट पॉइंटर। तो ये हमारे 2 पॉइंटर्स तैयार हो गए। इनको हम कंस्ट्रक्टर में नल के इक्वल कर देते हैं। तो टेम्प इज़ इक्वल टू नल, और हमारा जो डिलीट पॉइंटर है ptr वो भी इक्वल टू नल हो जाएगा। तो ये तो हमने अपने पॉइंटर्स तैयार कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करेंगे void, और फंक्शन को हम सिंपली कह देते हैं डिलीट। और इसकी रिटर्न टाइप जो हम पैरामीटर पास करेंगे वो ऑब्वियसली इंटीजर ही होगी। अब हम जाते हैं फंक्शन डेफिनेशन की तरफ। तो इधर आ जाएगा void हमारी क्लास का नाम जो कि लिंक लिस्ट है, और डिलीट हमारे फंक्शन का नाम था डिलीट।
और इसके अंदर हम पैरामीटर फाइंड कर देते हैं, लेट्स से उसे डाटा कह देते हैं। अब अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल देखा था तो उसी तरह हम जो सबसे पहली चीज़ करेंगे वो ये है कि जो अपना करंट है उसको हेड की तरफ पॉइंट करवाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लिस्ट के शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो करंट इज़ इक्वल टू हेड, और फिर हम वही फाइंड नोड वाली जो कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखी थी लूप चलाएंगे, जो कि पहली टेस्ट कर रही होगी कि क्या हम कहीं हम लिंक लिस्ट के एंड पे तो नहीं पहुंच के, और जो दूसरी है वो ये फाइंड करेगी कि क्या डाटा तो नहीं मिल गया। तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको इस तरह करते हैं, नाम को चेंज करके कि डिलीटेड रखते हैं। ओके, अब एरर चला गया। इसके बाद हम जिस तरह बात की थी इसके अंदर कि हमारा जो टेम्प्रेरी पॉइंटर है ये हमेशा करंट पॉइंटर के एक स्टेप पीछे होगा। तो इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम कह देंगे कि जो हमारा टेम्प्रेरी पॉइंटर है वो करंट के इक्वल है, और जो हमारा करंट है उसको हमने एक स्टेप आगे मूव कर दिया है। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में देखें तो करंट को हमने एक स्टेप आगे मूव कर दिया है, और जो टेम्प्रेरी पॉइंटर है वो करंट के पुराने वाली पोजीशन पे है, तो वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अगर हम लूप से बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो हम एंड ऑफ द लिस्ट पहुंच गए और हमें डाटा नहीं मिला जो हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इफ़ करंट इज़ इक्वल टू नल, अगर करंट नल के इक्वल है तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट में हमें वो डाटा नहीं मिला। तो हम प्रिंट करवा देंगे कि द डाटा दैट यू आर ट्राइंग टू डिलीट इज़ नॉट इन द लिस्ट, डाटा लिस्ट में नहीं है। और दूसरा एल्स के केस के अंदर हम जो मैंने पैचिंग की बात की थी वो करेंगे, और उसको करने के लिए सबसे पहले हम डिलीट पॉइंटर को उधर पॉइंट करवाएंगे जहाँ पे हमारा करंट पॉइंटर है। तो करंट पॉइंटर उधर पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे जोन से भी हम नोड को डिलीट करना चाहते हैं। तो अभी करंट पॉइंटर, लेट्स सपोज कि अगर मैं 3 को डिलीट करना चाहता हूँ तो करंट पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहा है, और अब मैं डिलीट पॉइंटर को इधर पॉइंट कराऊंगा स्पेसिफाई करने के लिए कि हम कौन से कंटेनर को डिलीट करवाना चाहते हैं। तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो इसको सिंपली मैं कर दूंगा कि जो डिलीट पॉइंटर है वो इक्वल हो गया है करंट के। अब करंट जो डिलीट पॉइंटर है वो उधर पॉइंट कर रहा है जहाँ करंट कर रहा है। करंट पॉइंटर को हम एक स्टेप आगे ले जाएंगे, करंट इज़ इक्वल टू करंट जिधर पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट। ये सिंपली मतलब है कि करंट यहाँ पे था, तो इस ऑपरेशन बाद करंट अब नेक्स्ट कंटेनर पे चला गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टेम्परेरी पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसको इक्वल कर देंगे करंट के। तो टेम्परेरी पॉइंटर हमारा ये था, इसका नेक्स्ट ये था, तो इसको हमने सिंपली उधर पॉइंट करवा दिया है जिधर करंट पॉइंट कर रहा है। तो करंट पॉइंट कर रहा है 5 पे। तो बेसिकली हमने ये वाली पैचिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। ऑब्वियसली अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सिंपली अपना जो पॉइंटर है उसको डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कर देंगे अपना डिलीट पॉइंटर। तो इस तरह हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है अपना डिलीट फंक्शन। और इधर एक मैसेज भी शो कर देते हैं कि द एलिमेंट यू वर ट्राइंग टू डिलीट हैज़ बीन डिलीटेड। तो एलिमेंट, इसको अब एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो लिंक लिस्ट पहले ही हमने बनाई हुई है,
तो इधर मैं लेट्स सपोज डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट, पहले ऐसा डालते हैं केस कर लेते हैं वो उस एलिमेंट साथ जो कि लिस्ट में नहीं है। तो लिस्ट में हमारे पास 2 नहीं है, तो इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो कंट्रोल F5, तो ये ठीक काम कर रहा है, उसने बता दिया कि डाटा दैट यू आर ट्राइंग टू डिलीट इज़ नॉट इन द लिस्ट। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 5 को डिलीट करके देखता हूँ। तो इसने सही बता दिया कि द एलिमेंट दैट यू वर ट्राइंग टू डिलीट हैज़ बीन डिलीटेड। अब ये देखने के लिए कि क्या लिंक लिस्ट में से वाकई वो चला गया है, तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि एक प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं डिलीट फंक्शन से पहले, और इधर ऊपर प्रिंट करवा देते हैं कि सी आउट दिस प्रिंट वाज बिफोर डिलीट फंक्शन, यानी लिस्ट हमारे पास इसी फॉर्म में आ जानी चाहिए 1395, और क्योंकि हमने कोई एलिमेंट डिलीट नहीं करवाया। और दूसरी जो चीज़ हम कर देंगे वो एक प्रिंट फंक्शन इम्प्लीमेंट कर देंगे आफ्टर डिलीशन। तो दिस प्रिंट वाज आफ्टर डिलीट फंक्शन। तो इस केस में ऑब्वियसली हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर 5 नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। तो कंट्रोल F5, तो दिस प्रिंट फंक्शन वाज बिफोर डिलीट फंक्शन, जब हमने डिलीट फंक्शन नहीं कॉल किया था तो लिस्ट में हमारे पास था 1395, और जब हमने डिलीट फंक्शन कॉल किया 5 को डिलीट करने किया तो ऑब्वियसली वो अपडेट हो गया, तो हमारी अब लिंक लिस्ट में 139 है और 5 जो है वो डिलीट हो गया। तो ये था हमारी